LCM and HCF of the following इंटीग्रल्स बाय अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें यहाँ पर LCM और HCF फाइंड करना है। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसमें क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम देखेंगे तो देखिए सेकंड में हम क्या निकाला करते थे, LCM और HCF तो निकाला करते थे, पर साथ में हम उसे प्रूफ भी किया करते थे कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लेकिन थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें केवल हमें LCM और HCF ही फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना है। जब तक कि एग्जामिनर आपसे ये ना बोले कि LCM और HCF फाइंड करने के बाद उसे प्रूफ करना है, तब तक हमें प्रूफ नहीं करना है। केवल जो क्वेश्चन में दिया जाए सॉल्यूशन उतना ही हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसमें दे रखी है डिजिट 12, 15 और 21। तो देखिएगा 12 का फैक्टर अगर हम देखें क्या होता है, 12 का फैक्टर डायरेक्ट हम लिखते हैं। 12 का फैक्टर होता है 2, 2 जा 4, 3 जा 12 और इनटू में 1 जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये 1 क्यों लिखने को कह रही हूँ, ये आप जब आगे देखेंगे तब समझ में आएगा कि 1 क्यों कहा है मैंने आपसे। ठीक है, जिसे फैक्टर डायरेक्ट ये डिजिट क्योंकि बिकॉज छोटी थी तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, पर आपको फिर भी छोटी डिजिट को भी न्याय करना है तो आप डायरेक्ट ना करते हुए इसे इस तरीके से कि 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, यही फैक्टर जो होते हैं वो ही हमने यहाँ पर लिखे हैं। फिर इसके बाद हम 15 को देखते हैं, तो 15 का फैक्टर क्या होगा हमारा, 3 5 जा 15 इंटू 1। और इसके बाद 21 का फैक्टर क्या होगा, तो 3 7 जा 21। याद रखना जो फैक्टर नंबर हम लिख रहे हैं वो हमेशा प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर जो केवल सेल्फ अपनी टेबल से डिवाइसेबल होते हैं वही हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि HCF सबसे पहले हम निकालते हैं कि HCF क्या है इसका। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो देखिए 3 3 3 और साथ में इनटू में क्या है हमारा 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा HCF हमारा 3 1 जा 3। अब बात करते हैं हम LCM की। तो LCM क्या होगा हमारा, LCM देखिए सबसे पहले जो हमारा HCF होता है या तो उससे बाद में ऐड करना है पहले, चलो हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं HCF को छोड़ के जितनी भी डिजिट बच रही है उनको हम लिख देते हैं 2 2 बार, 2 इंटू 2 इंटू, फिर यहाँ पे 5, फिर इंटू, फिर 7। ठीक है, सारे नंबर हो गए। अब लास्ट में हम क्या लेंगे, HCF को, यानी कि जो कॉमन नंबर होता है उसे हम केवल एक ही बार लिखते हैं और कॉमन नंबर हमारा क्या है, HCF है, तो इसलिए HCF को हम बाद में ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब इंटू करते हैं हम, 2 2 जा 4 इंटू 5 7 जा 35 इंटू 3, मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 का इसमें तो 140, आप करके देख लीजिएगा चाहे, है ना, इंटू 3 और 14 3 जा कितना होता है 42 0। यानी कि LCM हमारा क्या हो गया, LCM हमारा हो गया 420 और HCF क्या हो गया हमारा 3। ठीक है, लास्ट में जब भी आप एग्जाम कॉपी में अपनी लिखें तो वहां पे लास्ट में HCF इज इक्वल टू 3 ऐसे, HCF इज इक्वल टू 3 एंड LCM इज इक्वल टू 420 यानी कि 420। इसको लिख के हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिएगा सेकेंड हमारी जो डिजिट है वो है 17 23 और 29। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने 17 वो जो HCF में हमने जब लिखा था कि 1 को क्यों लिखने के लिए मैंने आपसे कहा था कि 1 को लिखना ताकि आपको आगे समझ में आएगा, तो वो क्यों बोला था वो अब समझ में आएगा आपको। 17 का फैक्टर कुछ भी नहीं होता है, 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 इंटू 1 हम लिखेंगे। ऐसे ही हम 23 को देखते हैं, तो 23 जो है क्या होगा 23 इंटू 1 क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद हम देखते हैं 29 को, तो 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 इंटू 1। अब बारी आती है HCF की।
HCF में देखिए आप यहाँ पर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो जहाँ कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है वहां पे HCF क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम हर एक फैक्टर में इनटू में लास्ट में 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि HCF जहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं होती है वहां पे हम किसको लेते हैं, 1 को लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों ही नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो कितना होगा, 11339, यानी कि एलसीएम हमारा क्या हो गया, 11,339 और एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन इसी का, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिजिट हमारी 8, 9 और 25। 8 का फैक्टर हम देखते हैं, 8 किसका है, 2, 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 1। 9 को देखते हैं हम, 3 3 जा 9 इंटू 1। 25 को देखते हैं हम, तो 5 5 जा 25 इंटू 1। अब इसमें भी आप देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और याद रखना एचसीएफ का मतलब होता है तीनों में होना, अगर वो किसी दो में भी कॉमन है तो भी वो एचसीएफ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ना 2 में है ना ही 3 में है, तो इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एचसीएफ हमारा क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1 होता है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा होगा, देखिए आप इसे चाहे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 भी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज इनमें आपस में भी 2 नंबर कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन्हीं नंबर के जो जिसके ये फैक्टर हम डायरेक्ट उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 8 इंटू 9 इंटू 25। तो क्या हो जाएंगे, 8 9 जा 72 इंटू 25, और इसका आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। ठीक है, देखिए ये तो थोड़े से हमारे जो डिजिट हैं थोड़े से इजी हैं, पर एक जहाँ पे डाउट बच्चों को आता है, एक क्वेश्चन में देती हूँ एग्जाम्पल का है ये क्वेश्चन, जिसमें 6, 72 और 120 का है। इस नंबर को क्यों लिया है वो अभी मैं आपको देखो समझाती हूँ। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 जा 6 इंटू 1। 72 को अगर हम देखें, 72 का जो फैक्टर होगा वो हमारा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72 होता है हमारा। ठीक है, ऐसे 120 को देखते हैं हम, तो 120 का होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कैसे, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120 होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं पहले इसमें एचसीएफ को, क्या होगा एचसीएफ देखते हैं हम। एचसीएफ इज इक्वल टू 2, चेंज करते हैं हम कलर को ताकि कोई इश्यू ना रहे आपको समझने में। चलिए देखिए 2 फिर ये 2 और ये 2। ठीक है, फिर देखते हैं 3 3 और 3। ठीक है, अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा था कि कभी भी याद रखना एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर दे रखे, 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, उन सभी नंबर में वो नंबर कॉमन होना चाहिए। और यहाँ पर ये दोनों आपस में तो कॉमन में है, पर ये 6 के साथ कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा एचसीएफ केवल हम यहीं तक लिखेंगे। तो 2 3 का कितना हो गया, 6 हो गया, ये हमारा आ गया एचसीएफ। अब बारी आती है एलसीएम की, क्या होगा एलसीएम हमारा, देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो कॉमन नंबर है उनको तो हम छोड़ देते हैं, पहले हम इनको देखते हैं। यहाँ से कौन बचा, 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए
ये अब ऐसा नहीं है कि ये टू हमने ले लिया फिर यहाँ से भी ये टू लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि देखो ये टू और ये टू यहाँ पे कॉमन है। तो जो कॉमन नंबर है ना वो केवल एक ही बार लिए जाते हैं, अभी मैंने आपसे कहा था। फिर चाहे वो 2 में हो चाहे वो 3 में हो। हाँ, एचसीएफ में वो तभी लिए जाएंगे जब वो तीनों में हो, ये ध्यान रखना। एचसीएफ में वो कब लिए जाते हैं, जब वो तीनों में ही हो या जितने भी नंबर देखे हो उन सभी में हो। लेकिन एलसीएम में अगर 2 नंबर में भी हैं तो भी वो केवल एक ही बार काउंट होंगे। जैसे कि ये 3 है यहाँ पर, तो भी ये एक ही बार लिखे जाएंगे। ये देखिए, एक बार हमने लिख देते इसको, और ये 2 बार कॉमन है तो भी ये उतनी बार ही लिखे जाएंगे। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि एक बार ये कॉमन था तीनों में तो लिख दिया, फिर ये 2 अलग लिखे, ये 2 अलग लिखे, ऐसे नहीं करते हम, ठीक है। फिर ये 3 देखिए कॉमन है तीनों में, तो पहले वो वाला 3 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं हमारा ये 3 बचा है, इसको भी हम लिखते हैं, और फिर हमारा क्या बचा है, 5 बचा है, तो हम इसको भी लिख देते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। 3 3 जा 9 इंटू 5, 8 5 जा 40। देखो जहां से डिजिट 0 हो सके ना उनका मल्टीप्लाई किया करो, तो क्वेश्चन थोड़ा हमारा सा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे 9 4 जा 36 और ये 0, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 360 आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। ये आपका एक्सरसाइज में तो नहीं है क्वेश्चन, बट शायद एग्जाम्पल में है, और बिकॉज बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है एक्सरसाइज के साथ में, ठीक है।